हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 9 के नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हुए चलता हूँ। तो हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का वो है लाइंस और एंगल्स। ठीक है, वैसे क्लास 9 के लाइंस और एंगल्स से नहीं, लाइंस एंगल्स ट्राइंगल्स है, बट मैं दो पार्ट्स में करवाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ लाइंस और एंगल्स, सेकेंड पार्ट में हम लोग ट्राइंगल्स पे चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो मैंने प्रीवियस क्लास में जो मैं पढ़ाया था, मतलब ऐसा आप लोगों को कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगी, आप लोगों ने कोई कमेंट किया नहीं है। ठीक है, तो आप लोग चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिक्स की ओर। हाँ तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को बेसिक्स इतने सारे यहाँ पे। ठीक है, लाइंस एंगल्स, लाइंस और एंगल्स का बेसिक्स का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लगभग 9 बेसिक्स है। अब 9 है टाइप ऑफ एंगल, इसमें भी बहुत सारे टर्म्स है। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करते चलूंगा। तो फर्स्ट टर्म हम लोग का ये लाइन सेगमेंट, हम लोग पढ़ेंगे इसको लाइन सेगमेंट होता क्या है। लाइन सेगमेंट क्या होता है ना कि यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हो गया, ये एक लाइन यहाँ से निकला ऐसे, अब ये आगे यहाँ बढ़ेगा, ये आगे यहाँ बढ़ेगा। ठीक है, ये P हो गया, ये Q हो गया। अभी लाइन सेगमेंट होता है तो इसमें क्या होता है कि इसका कोई भी पॉइंट हमको मालूम नहीं होगा ये राइट में किधर जाएगा चाहे लेफ्ट में किधर जाएगा। मतलब इसका स्टार्टिंग तो पॉइंट्स पता है, यहाँ पे ये पॉइंट P होता है, यहाँ पे ये पॉइंट Q होता है, बट ये कहाँ जाकर खत्म होगा वो हम लोग को नहीं मालूम है। ठीक है, इसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोल देंगे। अब आते सेकंड, ये रे क्या होता है। तो रे में क्या होता है, हमको स्टार्टिंग पॉइंट तो मालूम होता है, मान लीजिए पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, बस फिर जो एंड पॉइंट होगा वो हम लोग को मालूम नहीं होता है। ठीक है, तो रे क्या होता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग को मालूम होता है बट एंड पॉइंट मालूम नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रे बोलते हैं। ठीक है, रे भी खत्म हो गया। अब बात है कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम लोग कॉलिनियर का। तो यहाँ पे कॉलिनियर पॉइंट्स क्या है। तो कॉलिनियर में क्या होता है ना कि यहाँ पे एक लाइन होता है, इसी में एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना। मतलब क्या हो गया, एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिनियर। ठीक है, एक ही पॉइंट्स, एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। अब आते हैं नॉन कॉलिनियर। अगर कॉलिनियर है कि एक ही लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोग कॉलिनियर बोलते हैं, तो नॉन कॉलिनियर क्या होगा, मतलब कि वो एक लाइन पे नहीं होगा, मतलब मल्टीपल लाइन्स होगा। वो मींस एक लाइन यहाँ पे ऐसे गया, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं सारा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। क्लियर, तो कॉलिनियर हो गया, नॉन कॉलिनियर हो गया हम लोग का। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन्स पे। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता क्या है, अगर दो लाइन आपस में किसी एक पॉइंट पे आगे कट करता है तो हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये एक लाइन है ऐसे और ये एक लाइन क्या ऐसे। ठीक है, ये एक लाइन ऐसे, ये एक लाइन, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे मीट किया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब आते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस पे। मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मींस हो गया पैरेलल लाइन, जो इनफिनाइट पे भी जाने के बाद वो नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन ये ऐसे स्ट्रेट गया, एक लाइन ये ऐसे स्ट्रेट गया। अब इसका यहाँ पे डिस्टेंस है 2 मीटर, यहाँ पे डिस्टेंस है 2 मीटर। अब फर्दर ये आगे बढ़े तो यहाँ पे डिस्टेंस 2 मीटर, आगे बढ़े फिर 2 मीटर। मतलब कि दोनों के बीच डिस्टेंस 2-2 मीटर कॉन्स्टेंटली डिस्टेंस वो मेंटेन करते चलेगा। मतलब क्या हो गया, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ना मीट करेगा वो आपस में। तो ऐसा लाइन जो कि कभी भी एक दूसरे को कट ना करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, या तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या होता है, जो कि आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, मतलब वो एक पॉइंट आगे नहीं करता है। और पैरेलल लाइन से भी तो वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करता वो दो लाइन। क्लियर है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एंगल्स क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एंगल्स होता क्या। अब आते हैं हम लोग एंगल्स पे। तो जब एक पॉइंट से दो रेज निकलता है, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, क्या हो गया, जब एक पॉइंट से दो रेज जब निकलेंगे तो जो इसके बीच में ये जो होता है ना, ये डिस्टेंस, यही इसको ये एंगल में बोलते हैं। ठीक है, मींस यहाँ पे ये जो हो रहा है ये एंगल हो गया। क्लियर है,
अब बहुत कोई बोलेगा सर ये वाला एंगल बड़ा होगा कि ये कौन बड़ा होगा? सिंपल सा बात है कि जब भी एक पॉइंट से दो लेंथ निकलेगा तो जितना ही एंगल ये मान लीजिए 60 डिग्री है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो सब 60 ही निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एंगल्स। अब आगे बढ़ते, एंगल्स भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल पे। इंटीरियर मीन्स क्या हो गया? अंदर। एक्सटीरियर मीन्स बाहर हो गया। अब इंटीरियर मीन्स क्या होगा कि अगर दो रेस के अंदर जैसे हम लोग यहाँ पे ये बात कर रही है अंदर के लिए, ये भी तो एक एंगल ही है ये सब। तो ये क्या हो गया? ये मेरा इंटीरियर एंगल हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का? इंटीरियर एंगल हो गया। अगर इसी को हम लोग ऐसे बाहर निकाल दें, और इस एंगल का बात किया जाए, बाहर निकाल ऐसे कर देते हैं, इस एंगल का बात किया जाए तो ये क्या रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा हम लोग का। अगर मैं बात करें एक्सटीरियर एंगल का तो यहाँ पे ऐसे बढ़ा दो, ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया। अगर ये इंटीरियर तो ये एक्सटीरियर हो गया, अगर ये इंटीरियर तो ये एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की ओर। ठीक है, ओके हटा ही देते इसको। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की ओर। अभी टाइप ऑफ एंगल्स में कितने टाइप्स के एंगल है? हम लोग पहले भी पढ़े होंगे एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है कि अगर कोई भी एंगल मेरा ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। मीन्स अगर यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, हम लोग उसको राइट एंगल बोलते हैं। बट अगर यही 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा एंगल बने, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्लियर है? सेकंड की ओर पढ़ते तो ये आता है राइट एंगल। तो राइट एंगल ये हो गया एग्जैक्ट 90 डिग्री, हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल। अगर कोई भी एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। थर्ड, अभी ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? तो ऑब्ट्यूज एंगल में ठीक एक्यूट एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। इसी तरीके से क्या होगा ऑब्ट्यूज में? ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मतलब कि ये 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए 120 है, ये 150 है, 95 ही मान लेते हैं। ये सब क्या हो? ये सब मेरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। अब बात है हम लोग स्ट्रेट लाइन पे। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन सबको पता है, ये सीधा सा ये हो गया तो उसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अगर इस एंगल का बात किया जाए, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये पूरे एंगल का बात करें तो ये क्या हो गया? ये स्ट्रेट एंगल बोल देंगे या लीनियर पे बोल देंगे या स्ट्रेट लाइन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये मेरा हो गया स्ट्रेट एंगल। अब बात है हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। अभी रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये से हम लोग ये बोले 120 है, अगर बोलेंगे कि एंगल AOB का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? 360 माइनस 120 मीन्स कितना हो गया? 240 डिग्री में निकल गया। 240 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल होगा तो ये होगा कि 240, तो ये चीज होगा 240 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, इसे पीछे वाले को, ये हो गया हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं लोग ये कंप्लीट एंगल की ओर। कंप्लीट एंगल क्या होता है? तो मान लीजिए ये रे है और ये पूरे ये जो बने कंप्लीट सर्कल, इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल होता कितना है? तो ये होता है हम लोग का 360 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट एंगल कितना होता है? तो 360 डिग्री होता है। अब आगे बढ़ते हैं कंप्लीट एंगल क्या बात है? कंप्लीमेंट्री एंगल में। तो कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि इसमें दो एंगल का सब मिलकर के 90 डिग्री बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर अब बात किया जाए यहीं पे कि ये जो है ये मान लीजिए, ठीक है, इसको लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? इसको हम लोग एक्स बोल देते हैं, इसको वाई बोल देते हैं। ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम्स कितना होता है? तो वो 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल सम। अब आते हैं सप्लीमेंट्री में। सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि यही चीज हट करके एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और ऐसे कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? दो एंगल से मिलाकर कि ये 180 डिग्री बनता है, इसको हम लोग एक्स बोल देते हैं, इसको वाई बोल देते हैं।
सप्लीमेंट्री एंगल की बात किया जाए तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्लियर है? तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिक से बस इतना ही था। लाइन सेगमेंट, रे, कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस, एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, फिर टाइप्स ऑफ एंगल है। टाइप ऑफ एंगल में कितने एंगल हो गए? एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, कंप्लीट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। अब लास्ट टॉपिक बचता हम लोग का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना ऐसे सीख लेते हैं ना। तो अब वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होगा? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग को क्या होगा ना कि ये जो लाइन है वो जो इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे, तो ये क्या करेगा कि इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y। यहाँ पे क्या होगा कि x इज इक्वल टू वाई। कहीं भी हम लोग ये x मतलब दो स्ट्रेट लाइन, दो हम लोग हमेशा ध्यान रखें, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होता है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब हम बात करें इसका, अगर इसका 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर है? क्या हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये हम लोग का वर्टिकली अपोजिट एंगल था। सारे टॉपिक्स हम लोग क्लियर हो गए यहाँ पे, मतलब बेसिक्स बस इतना ही हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, बेसिक्स खत्म हो गया। अब हम लोग आज बढ़ते हैं कुछ आगे कुछ क्वेश्चंस की ओर, ताकि ये जो बेसिक्स थे आप लोग के वो अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं 3-4 क्वेश्चन सबसे करवाऊंगा धीरे करके। ठीक है, आगे बनेगा सब। हाँ तो स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हुए आते हैं लाइंस, पैरेलल लाइंस को। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस क्या थे, इसके बिना हम लोग अभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पैरेलल लाइंस पहले सीखते हैं, पैरेलल लाइन होता क्या हम लोग का। पैरेलल लाइंस मैंने बताया था कि ऐसा दो लाइन जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ना करे, हम लोग इसका बात करते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हो गया, L बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि L इज पैरेलल टू M। ठीक है, ये जो साइन है ये सिर्फ पैरेलल का साइन होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। दो स्ट्रेट लाइन खींचे पर एक L बना देंगे, पैरेलल का साइन होता है। ठीक है, चलिए। तो जब ये दो पैरेलल लाइंस, अब इसमें एक ट्रांसवर्स होगा। अब ट्रांसवर्स होता है कि वो जान दीजिए, जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन ऐसे कट करके चल जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स बोलेंगे। अब जरूरी नहीं कि ऐसे ही कट करे, ऐसे कट कर देगा, ऐसे कट कर देगा, ऐसे भी कट कर दे, सब ट्रांसवर्स ही होगा इसका। क्लियर है? तो इसको अच्छे से बना लेते हैं। चलिए, दो पैरेलल लाइंस, बीच में एक ट्रांसवर्स, इसको हम लोग L बोल देते हैं, इसको हम लोग M बोल देते हैं। अब आगे बढ़ते, इसमें होता क्या है, सब हम एंगल एक नाम लेते हैं। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े थे। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या बोले थे हम कि जब भी हम लोग का दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से दो एंगल इक्वल होंगे। अब देखिए हम लोग इतना दूर खाली ऊपर का ग्राफ देखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों स्ट्रेट है, तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कंफर्म लगेगा ही लगेगा। अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल का, इसका लोग VOA शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, VOA हम लिखते हैं यहाँ पे। क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 1 के इक्वल होगा एंगल 3, एंगल 2 के इक्वल होगा एंगल 4, एंगल 5 के इक्वल होगा एंगल 6 नहीं 7 होगा, और एंगल 6 के इक्वल होगा एंगल 8। सब आपस में वर्टिकली अपोजिट। देखिए ये दोनों वर्टिकली बन रहे हैं, ये दोनों ये दोनों ये दोनों, मतलब एक पैरेलल लाइंस में अगर एक ट्रांसवर्सल है तो वहां पे 4 एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता क्या? देखिए सिंपल बेसिक ध्यान रखिएगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम लोग पहचानने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक देखते हैं, जहां पे भी Z बन जाए। Z सब जानते हैं, ऐसे कुछ Z होता है, ऐसे Z हो गया। ठीक है, अब Z में क्या होता है ना कि ये दोनों लाइन जो होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। ध्यान रखिएगा, Z सब जगह बन जाए वो मतलब सब जगह बन जाए वो अल्टरनेट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बट अगर उसका जो भी टॉप और बॉटम को जो साइड होगा, मींस ये दोनों जो साइड लाइंस होंगे, साइड होंगे, वो दोनों आपस में पैरेलल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। क्योंकि ये Z बन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से काम बन जाएगा हम लोग का। अब देखिए, अब ये सीधा Z है, अगर इसी को हम लोग उल्टा Z बना दें, उल्टा Z बना दे। ठीक है, चलिए ऐसा लिख देते हैं।
उल्टा जेड हो गया। तो इसमें भी होगा क्या कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। क्लियर है? मींस उल्टा जेड बनाए सीधा जेड बनाए, बट अगर उसका टॉप बॉटम दोनों पैरेलल है तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई। क्लियर रखिएगा आप लोग। तो अब हम लोग आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे। अल्टरनेट को हम लोग ए एल टी बोल रहे हैं, ठीक है। इंटीरियर को आई एन टी बोल रहे हैं और एंगल को ए एन जी से लिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बस सिर्फ दो होगा। अगर दो लाइन आपस पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो वहां पे सिर्फ दो ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। इंटीरियर मींस अंदर का एंगल। इंटीरियर से बताया मैंने आप लोगों को, जिस तरह हम लोग का ये इंटीरियर हुआ जस्ट इसी तरह हम लोग का एक्सटीरियर भी आएगा। ध्यान रखिए, अब हम लोग बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। अब ये जो ई एक्स टी जो लिख रहे हैं ये एक्सटीरियर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, तो हम लोग बोल क्या सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसे जेड बना रहा है। यदि जेड बना तो क्या बोलेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। ये क्या हो गया, मेरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जेड बना रहा है बट उसके टॉप पे बना रहा है, तुम लोग क्या बोलेंगे, वो एक्सटीरियर है। अंदर बनाए तो क्या बोलेंगे, वो इंटीरियर हो गया। क्लियर? मीन्स एक्सटीरियर इंटीरियर मिलाकर अल्टरनेट में भी 4 ही होता है। 2 इंटीरियर होता है, 2 एक्सटीरियर होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल्स की ओर। एडजेसेंट बोलिए, क्रॉस ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मींस अगर जैसे हम लोग लिखते हैं ना यू, ऐसे कुछ यू का डिजाइन हम लोग ऐसे लिखते हैं, बट यहाँ पे यू हम लोग कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब ऐसा हम लोग कहाँ दिख रहा है, तो ऐसा हम लोग यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, ये कुछ ऐसा किया है, मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, ऐसा लगभग बोलते टेढ़ा। ये सोता हुआ यू है, सोता हुआ यू, ठीक है। अगर सोता हुआ यू दिखे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, ठीक है। एडी जैसे डिनोट करेंगे एडजेसेंट को। अगर एडजेसेंट एंगल की बात किया जाए तो बोल कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गई एडजेसेंट से, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होगी, ये भी एडजेसेंट से होगा। मीन्स दो पैरेलल लाइन से बीच में अगर कोई भी लाइन होगा तो वो क्या होगा, वो आपस में 180 डिग्री बनेगा। क्लियर है? तो एडजेसेंट हो गया हम लोग का। अब आगे बढ़ते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग है। तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है ना कि इसका एक ऊपर वाला, इसका एक नीचे वाला, हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं CORSSP, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। चलिए, ये कॉरस्पॉन्डिंग शॉर्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा नाम लिखेंगे फालतू का एग्जाम में हम लोग टाइम वेस्ट होगा। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तुम लोग आगे बढ़ती है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है, तो एक अंदर का एंगल, एक बाहर का एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग में क्या होगा, एक अंदर का एंगल और एक बाहर का एंगल होगा जो कि इक्वल होगा आपस में, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसने बनेगा, आप वो ध्यान देंगे हम लोग। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग में भी 4 मिल गया, अल्टरनेटिव भी 4, एडजेसेंट में सिर्फ 2 मिला है, वर्टिकली में भी 4 मिल गया। सब 4 है, बट सिर्फ एक को छोड़ करके, जो कि ये एडजेसेंट एंगल सिर्फ 2 ही बनते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पैरेलल लेंथ ब्लॉक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट, तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। इसके बाद आप लोग इसके ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो पहले ये क्वेश्चन लोग कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो L और M जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, L और M जो लाइन है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। और हमको यहाँ पे एक एंगल दिए 60 डिग्री। अब क्या बोलो, फाइंड द एंगल 1 2 3 4 5 6, मतलब सब एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल ध्यान रखेंगे कि एक एंगल हमको 60 दिया हुआ है,
और एंगल 1, दोनों एंगल को प्लस करेंगे ना तो 180 बनेगा। ये कैसे बने? तो स्ट्रेट लाइन मैंने पहले बता चुका था स्ट्रेट लाइन क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? तो ये कुछ ऐसे है और ये कैसे है, ये 60 दिया हुआ है और यहाँ पे ये एंगल 1 है। अगर हम एंगल 1 को निकाल दिया तो एंगल 60 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60, यहाँ पे प्लस में है तो जाके माइनस हो गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री। मतलब क्या, एंगल 1 में निकल गया। क्लियर? अब आते हम लोग आगे। जब एंगल 1 निकल गया तो हम बोल सकते हैं ना कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, मींस एंगल 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब बात करें कि एंगल 2 का, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाए। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो आपस में। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना काम हो गया। अब आगे बढ़ते हम लोग। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। क्यों? तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अभी अल्टरनेट इंटीरियर कैसे जेड बना रहा है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जेड बनाइए, जेड बना रहा है। तो क्या होगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। तो क्या हो गया? एंगल 4 इज इक्वल टू 3 कितना निकला था? 120 डिग्री। अब सेम प्रोसेस है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, तो ये सेम हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे भी जेड बना, बट यहाँ पे उल्टा जेड बना, ध्यान रखिएगा, उल्टा जेड बना रहा है, फिर भी लोग बोलेंगे इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो क्या हो गया कि एंगल 5, तो एंगल 2 कितने का? 60, तो एंगल 5 कितना होगा? 60 डिग्री। एंगल 5 भी निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्या हो? इंटरसेक्ट और आपस में ऐसे। तो ये क्या हो गया? एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 6 से वैल्यू कितना निकला? एंगल 5 कितना निकाला है? 60, तो एंगल 6 भी 6 निकल गया। अब सेम तरीके से निकालते हैं, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, ये भी सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया। तो एंगल 7 कितना निकलेगा? 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल 4 भी 120 डिग्री था। क्लियर है? तो आज के क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ इसमें भी कुछ थ्योरम्स है वो भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, पैरेलल्स को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है तो मैं उसको कराऊंगा। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। आप लोग समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर दो। कमेंट्स में बताना जो भी किसी का डाउट्स हो तो। चलो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते चलो।